हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो पे। जैसे कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो है 2022 और 2021 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम आए हैं यूनिट नंबर 11 में एमसीक्यू को जो है प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट नंबर 11 का नाम है मानव रोग लक्षण एवं उपचार, ह्यूमन डिजीज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस रोग में शरीर उन छोटे छोटे संक्रमणों से भी लड़ पाता है जितना हम प्रतिदिन सामना करते हैं। यहाँ पे सामना है, सामना लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन है सुजाक, बी टाइफाइड, सी निमोनिया और डी है HIV। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका HIV हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है HIV एक ऐसे टाइप की जो बीमारी है, उसमें बीमारी में कोई भी इंसान का जो बॉडी है नॉर्मल डिसीज़ से भी नहीं लड़ पाते हैं। इंसान की जो मौत है, इसमें मौत भी हो सकती है। क्या होता है कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है हमारी, उसको ये खोखला करती जाती है धीरे धीरे, जिससे लड़ने की क्षमता, संक्रमण से जो लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। कहें तो बहुत दिनों बाद जैसे एटलीस्ट ख़त्म हो जाती है, जिससे डेथ भी हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। ए, रक्त कणिकाओं की कम संख्या द्वारा, बी, वजन में कमी और थकान, सी, निरंतर बुखार मतलब 1 महीने से अधिक, और डी है रक्त में HIV एंटीबॉडी द्वारा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्त में HIV, रक्त में एंटी HIV है बॉडी द्वारा हमें पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा वृद्ध के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? ए है दाल, बी है सेब, सी है पत्तेदार सब्जियां, डी है खाद्यान्न। ठीक है, इसमें देखिए किसके लिए कहा गया है? वृद्ध के लिए कहा गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दालें। दाल जो है अच्छी प्रोटीन प्रोवाइड करती है। जैसे कि इसमें अगर शाकाहारी प्रोटीन की अगर हम बात करें तो आपको दाल है ना, चना, मटर, मूंग और उड़द, सोयाबीन तथा ये जितने भी हैं ये जो है शाकाहारी प्रोटीन युक्त स्रोत हैं ये। और अगर हम मांसाहारी की बात करें कि मांसाहारी में प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो आपका हो जाएगा मांस, मछली, अंडे इत्यादि मांसाहारी चीज़ों में आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या सुरक्षित यौन संबंध ही HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, हाँ, यह एकमात्र तरीका है और कंडोम का उपयोग किया जाना अनुशासित है। बी, नहीं, HIV मुख्यतः ड्रग्स के सेवन से फैलता है। सी, नहीं, इसका सबसे सुरक्षित तरीका यौन क्रियाओं से बचना है। डी, नहीं, इसका कई अन्य तरीका जैसे कि संक्रमित सुइयों के उपयोग एवं संक्रमण रक्त के आधान को रोकना है। देखिए, इसमें का जो राइट आंसर है उसको देखते हैं। ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप यौन संबंध बना रहे हैं तो ही HIV होगा या उसका संक्रमण होगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मतलब इन जो है जैसे कि किसी HIV मरीज को इंजेक्शन लगा रहा है और उसी इंजेक्शन से कोई स्वस्थ व्यक्ति को लगा रहा है तो उसको भी HIV हो सकता है, ऐसे इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। 5 है यहाँ आपका, वॉट्स खाली स्थान के कारण होता है। ऑप्शन है ए, विषाणु, बी, सवाल, सी, जीवाणु और डी है कवक। तो जो वॉट्स जो डिसीज़ होती है वो विषाणु की वजह से होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एड्स, AIDS रोग खाली स्थान के कारण होता है। ए, विषाणु, बी, जीवाणु, सी, माइक्रोबैक्टीरिया और डी है कवक। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका विषाणु हो जाएगा। विषाणु के वजह से एड्स डिसीज़ होते हैं। ठीक है, ये जो एड्स है ना डिसीज़ जो है वो एक
संक्रमण बीमारी है, ठीक है, ये फैलने वाली बीमारी है, इसको ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमें फंसा देते हैं, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। HIV से संक्रमित होने से बचना है, ये इस पहली मिस्टेक है, बचना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, मतलब HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए, क्यों यह माता पिता के बच्चों में फैलता है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होता है, क्योंकि इसके कारण आंशिक पक्षघात नहीं, डी, क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है, ठीक है। ये जो पहले भी बताई थी मैं, तो प्रतिरक्षा प्रणाली को ये क्षति पहुंचाता है, नष्ट कर देता है, जिससे हम छोटी छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, HIV खाली स्थान से फैलता है। तो ऑप्शन है खुले में रखे भोजन के सेवन से, बी है दूषित रक्त के आधान से, सी है बिना दस्तानों के मिट्टी में काम करने, और डी है प्रदूषित पानी पीने से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, दूषित रक्त के आधान से, ठीक है, दूषित रक्त के आधान से HIV फैलता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन अपडेट के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में HIV संक्रमण नहीं होता है। ऑप्शन देखेंगे, ए, HIV पॉजिटिव माँ से पैदा हुए बच्चे में, बी, बार बार रक्त आदान से, सी, HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से, और डी है दवाओं का अंतःशिरा इंजेक्शन लेते समय सीरीज साझा करने से। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से क्या हो सकता है के कारण मनुष्यों में HIV संक्रमण नहीं होता है, ठीक। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टोटल यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ही हैं, बाकी के जो बच्चे हैं इसी यूनिट के जो 2022 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं, मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन ए, HIV, बी, एड्स, सी, एंथ्रेक्स, और डी है फिलपाम। तो वायरस का जो उदाहरण है वो है आपका HIV जो है आपका वायरस का क्या है, उदाहरण है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली UV विकिरण के कारण होता है। इसको तो आप लोग जानते होंगे, काफ़ी हमने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े होंगे क्लास 10th 9th वगैरह में, ये इधर 7th में भी रहता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, निमोनिया, चेचक, पार्किंसन रोग, और त्वचा का कैंसर। तो ये जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए देख, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रमण रोग नहीं है। तो देखिए, ए है यक्ष्मा, बी है एड्स, सी है सिफिलिस, और डी है हेपेटाइटिस, ठीक है। यहाँ पे जो है यक्ष्मा ऑप्शन नंबर ए जो है वो यौन संक्रमण रोग नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, ये जो यक्ष्मा जो डिसीज़ है वो एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से फैलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक जीवाणु होता है, जिसके द्वारा जो है ये यक्ष्मा फैलता है, इसीलिए ये जो है यौन संक्रमण रोग नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है। अभी तक मैंने 2 बार HIV का बताई थी ना, बता चुकी हूँ HIV का। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देखते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए,
प्रतीक्षा प्रणाली, बी जो है संचार प्रणाली, सी है तंत्रिका प्रणाली और डी है उत्सर्जन प्रणाली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा प्रणाली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कौन सा एक बेरी बेरी का लक्षण है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा बेरी बेरी लक्षण है, ठीक है। देखते हैं। कमज़ोर दांत मसूड़ों से खून आना। पहले ये जो है मैं तो इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये बेरी बेरी कौन से विटामिन, मतलब कौन से विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। ए है कमज़ोर दांत मसूड़ों से खून आना, बी है अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, सी है कमज़ोर पेशियां और निम्न ऊर्जा और डी है कमज़ोर दृष्टि या आंशिक अंधता, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। चलिए मैं बता देती हूँ, ये जो है विटामिन B1 की वजह से जो है होती है। 1 को तो थायमिन बोलते हैं ना, आई थिंक, या ओके। चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि